नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। कोरोना काल में मनाया जाएगा चैत्र नवरात्र पर्व, शासन की गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। नकली सीआईडी चढ़ा पुलिस के हत्थे, वाहन भी किया गया जब्त। राजधानी रायपुर के मेडिकल स्टोर को किया गया सील। मेडिकल स्टोर की आड़ में बेच रहा था आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स व जनरल सामान। जिले का युवा कर्मठ पत्रकार हारा कोरोना से जंग, जिला अस्पताल में ली अंतिम सांस। पत्रकार बिरादरी में शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुए जवान राकेश्वर सिंह मनहास के साथ मध्यस्थता कराने वाली टीम से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यस्थता कराने वाली इस टीम ने बहुत ही आसानी से बिना किसी टेंशन के जवान की रिहाई करवाई है। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लोगों की नजर इस घटना पर थी कि कैसे जवान को नक्सलियों के कब्जे से छुड़वाया जाएगा। सभी साथियों ने संयम और धैर्य के साथ काम किया। इस दौरान मध्यस्थता कराने वाली टीम में धर्मपाल सैनी, तेलम बोरैया, सुखमती हक्का, मंत्री कवासी लखमा और बस्तर के कुछ स्थानीय पत्रकारों के सहित सीआरपीएफ के आईजी नक्सल डीजी अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। जवान हमारे शहीद हुए थे, उसमें एक जवान नक्सलियों के कब्जे में थे और हमारी जो रणनीति रही है वो काफ़ी सफल रही है और इसमें विशेष भूमिका हमारे नक्सल डीजी और सीआरपीएफ के डीजी और साथ ही बस्तर आईजी और विजयपुर एसपी एसडीओपी ये स्थानीय स्तर पे ही इसको रखा गया। बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी थी और एक टीम गठित किया गया जिसमें धर्मपाल सैनी जी और उसके साथ जो गुरुजी हैं और फिर गुणवाना समाज के अध्यक्ष, वो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं और उनके साथ उनके उपाध्यक्ष जो महिला पूर्व सरपंच रही है। और उसके बाद विशेष जो भूमिका रही है उसमें पत्रकारों की रही, जिसमें गणेश मिश्रा जी और चंद्राकर जी और उसके साथ जो स्थानीय जो पत्रकार यहाँ नहीं आ पाए हैं उन लोगों की भूमिका रही है। और ऐसे संकट के समय में साहस पूर्वक वहाँ जाना, उनसे बात करना और सकुशल छुड़ा ले आना, ये किसी जैसे तिलस्मी कहानी जैसे लगता है और उसको इन लोगों ने कर दिखाया, तो निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हम लोगों को ये बड़ा संतोष है कि तारकेश्वर उस समय भी नहीं डिगे और अपना संतुलन बनाए रखे और वो सकुशल वापस आए। जिस दिन हम लोग जब जगदलपुर गए थे उसी दिन शाम को उनकी माताजी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को सकुशल छुड़ा के लाना। तो आज इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि उनके बेटे को सकुशल छुड़ा के लाए और छुड़ा के लाने में जहां हमारे अधिकारियों की भूमिका रही है, वहीं जो हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उन लोगों ने, पत्रकारों ने जो भूमिका निभाई है वो अद्वितीय रहा है। और बहुत सारे इस प्रकार की घटनाएं हुई, लेकिन ये ऐसी मध्यस्थता किए जिसमें न कोई तनाव था न कोई शर्तें थी और बहुत ही सहज रूप से इस कार्य को अंजाम दिया गया। हालांकि तनाव बहुत था, जान की जोखिम थी,
रिस्क बहुत था, उसके बाद भी जिस सहजता के साथ इन्होंने इसको अंजाम दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इस बीच में पूरे देश और पूरे प्रदेश के लोगों ने बहुत ही दम साधे इस घटना की तरफ नज़र लगाए हुए थे कि कैसे जवान छुड़ाया जाएगा, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ सभी साथियों ने संयम के साथ, धैर्य के साथ जो काम किया, उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, बधाई देता हूँ। और तारकेश्वर जी को भी जो नई ज़िंदगी मिली है और उनके माता जी से जो मैंने वचन दिया है, उसे हमारे अधिकारियों और इन साथियों की वजह से हम पूरा कर पाए, इसके लिए उन्हें भी मैं नमन करता हूं। उनकी माता जी को, पूरे परिवार को भी विश्वास में दिलाने में हम सफल रहे, उसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। सम्मान साथ ही इस अभियान में सम्मान दिया जो जुड़े हुए उनको साल और श्रीफल दे के सभी साथियों का सम्मान किया गया और समाज में शांति स्थापना के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इसी प्रकार के बस्तर में शांति और अमन चैन का वातावरण बने, अमन चैन का वातावरण बने, ये मैं कहा चाहता हूँ। लगभग 1.5 दशक से दुर्ग भिलाई में ग्रैंड न्यूज व एशियन न्यूज चैनल के फार्मर कैमरामैन के रूप में कार्य करने वाले मृदभाषी, मिलनसार युवा पत्रकार टंकी मरोदा रिसाली निवासी जितेंद्र साहू रविवार को कोरोना से जंग हार गए। जितेंद्र साहू कोविड पॉजिटिव आने की वजह से जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को रिसाली स्थित मुक्तिधाम में किया गया। उनके आकस्मिक निधन पर ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान की कामना ईश्वर से की है। बेहद ही अफसोसजनक बात है कि आज हमारे साथ काम करने वाला वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र साहू जी का कल स्वर्गवास हो गया। वो पिछले 15 साल से मीडिया में एक्टिव थे और बहुत अच्छा कार्य करते थे। अपनी कार्य कुशलता से उन्होंने सबका मन मोह लिया था, लेकिन भगवान की जो मर्जी थी उसके आगे तो हर कोई नतमस्तक है। इस कोविड जैसे महामारी में उसने बहुत अच्छा काम किया और आज वो लोगों की सेवा करते हुए भी इस कोविड काल में भी 2021 के जो सेकंड लहर आई है उसमें भी वो अपने कार्य को अच्छे से अंजाम दे रहा था, लेकिन नियति को ये पसंद था तो उसका स्वर्गवास कल हो गया। तो हम ग्रैंड एशियन परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वह अपने कार्य कुशलता से इतना दक्ष था कि जाते जाते उसने जो आखिरी अंतिम उसके जो फोटोग्राफ है उसने प्रशासन की लचर व्यवस्था को भी बयां किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के पत्रकार कैमरामैन जितेंद्र साहू जिनका कल आकस्मिक निधन हो गया, उस खबर से मैं व्यक्तिगत रूप से स्तब्ध हूँ। और मैं ही नहीं, भिलाई और दुर्ग का पूरा पत्रकार जगत जो उनके जानने वाले हैं, सब में उनके चले जाने का दुख है। अपने छोटे से जीवन में अपने काम के दम पर अलग पहचान बनाई थी जितेंद्र साहू ने। बहुत व्यवहार कुशल रहा, बहुत लोकप्रिय रहा, न सिर्फ पत्रकार जगत बल्कि समाज के अन्य वर्गों में भी उसकी काफ़ी पॉपुलरिटी थी। लेकिन नियति के क्रूर हाथों ने असमय उसको हमसे छीन लिया। मैं उनके आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह गहरा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने सोमवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट को अपनी
5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर 31 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में सरकार द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। हमारी मांगों का निराकरण 10 दिन के भीतर नहीं किया गया तो आपदा की इस घड़ी में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पत्रकारों की मांगों के संदर्भ में यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी इस प्रकार से दी। प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ आज 30 तारीख को जो हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, आज उस ज्ञापन के में क्या कार्रवाई हुआ और पूरे प्रदेश के पत्रकारों को निःशुल्क जो टीकाकरण की मांग हमने रखी थी उस पर क्या हुआ, इस विषय पर आज चर्चा करने आए थे। क्योंकि हमारा एक पत्रकार साथी जो 30 वर्ष का था, जितेंद्र साहू, जिसकी मौत हुई थी, उस पर भी हमने कलेक्टर साहब से चर्चा करी कि जल्द से जल्द निःशुल्क सारे प्रदेश के पत्रकारों का टीकाकरण किया जाए, नहीं तो प्रदेश पत्रकार यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और आज हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, अगर 3 दिन के भीतर प्रदेश में सारे पत्रकारों को निःशुल्क टीकाकरण नहीं किया गया, उम्र की बाध्यता हटाकर, तो प्रदेश पत्रकार यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सर्वप्रथम मैं अपने साथी, मेरा भाई जीतू हमारे बीच नहीं रहा, बहुत दुखद, मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं समस्त पत्रकार भाइयों की ओर से। आज हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए थे प्रदेश पत्रकार यूनियन के माध्यम से। यहाँ पे हम लोगों ने मांग रखी थी। आज के 11 दिन पहले भी हम लोगों ने एक आवेदन दिया था माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी मांग थी वैक्सीनेशन को लेकर कि सभी पत्रकार भाइयों को वैक्सीनेशन किया जाए। आज इस आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप सान्याल जी, प्रदेश के महासचिव सतीश बौद्ध जी, प्रदेश सलाहकार सर्वेश सिंह जी और अन्य सभी साथी इकट्ठा होकर आज हम लोगों ने फिर से ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय। आगे का रुख बहुत ही कड़ा होगा, क्योंकि देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले हम लोग पत्रकार बंधु हैं और हमारी मांगों को अगर नहीं देखा जा रहा है, और सही मांग है हमारी, अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। आज बहुत ही सबसे पहले दुखद विषय ये है कि हमारे पत्रकार साथी, युवा पत्रकार साथी जितेंद्र साहू, जीतू जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से मुलाकात की और सबसे पहला हमने जो बात और मांग जो रखी उनके सामने वो यही रखी थी कि जितेंद्र साहू जी के परिवार को तात्कालिक मदद जो कि जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होती है उसके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तत्काल तहसीलदार को आदेशित कर रहे हैं और शाम के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश महासचिव जी को जानकारी दे देंगे, उनको तात्कालिक आर्थिक मदद पहुंच जाएगी। दूसरी बात, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि क्या कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम अपने आप को वॉरियर्स, लड़ाकू, योद्धा, ये सब शब्दों का हम लोग प्रयोग क्यों करें। हमें हमारा काम करना है, हमें हमारा काम करते हुए तो किसी से कंपटीशन नहीं करना है। ये बात हमें अपने ऊपर लागू करनी है, लेकिन इस बात को लागू करने के साथ साथ जिला प्रशासन, शासन प्रशासन को भी चाहिए कि हमें भी उस कैटेगरी में कम से कम समतुल्य माने, पत्रकारों को भी, कि वो भी जो श्रेणियां वो अपने ऊपर लागू करते हैं उन श्रेणियों में पत्रकारों को भी थोड़ा सा शामिल करवा लें, ताकि उन्हें किसी आर्थिक उम्मीद नहीं है मदद की या किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे इस तरह से युवा साथी लापरवाही की वजह से ना जा पाएँ। ये हमने बात कही थी, जिससे उन्होंने हृदयता से स्वीकार किया है। और हम सभी फिर से एक बार प्रदेश पत्रकार यूनियन के समस्त पदाधिकारी, ये आप सभी प्रदेश के साथियों से आह्वान करते हैं कि स्वयं सुरक्षित रहिए और कार्य कीजिए, बखूबी कीजिए, लेकिन सुरक्षित रहिए। हमारे पत्रकार भाइयों को जो टीकाकरण में जो इनका उपेक्षा हो रहा है, इस विषय में हम आए थे कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। इसके पहले भी एक विज्ञापन दिया हुआ था, तो अभी तक उसका कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला। इसलिए हम लोग की मांग थी कि जितने भी पत्रकार हैं प्रदेश में, उसके उम्र की कोई लिमिट ना बांधा जाए, उस पर प्रत्येक पत्रकार का टीकाकरण किया जाए, जिससे उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे। वहीं बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है। निगम की टीम ने वैशाली नगर, स्मृति नगर, सुपेला बाजार सहित भिलाई निगम के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला तथा आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों पर भीड़ न लगाने की समझाइश दी।
लॉकडाउन से छूट वाले कुछ जगह भीड़ पाए जाने वाले स्थान पर क्रमबद्ध दूरी बनाकर सामान देने समझाइश दी गई। इसके अलावा सामग्री ले जाने वाले वाहन में बिना मास्क के अधिक लोग बैठकर ले जाते हुए पाए जाने पर भी अर्थदंड वसूला गया। भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम की टीम शहर के सभी प्रमुख बाजारों का निरीक्षण कर रही है तथा लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाइयां कर रही है। घने आबादी वाले गली मोहल्लों में दुकान न खुल पाए इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। निगम की टीम सभी क्षेत्रों में घूम कर निरीक्षण कर रही है ताकि लोग अनावश्यक घर से बाहर न निकले। निरीक्षण के दौरान 5 लोगों से 9,650 रुपए अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की गई। निगम क्षेत्र के नेहरू नगर के वाई रेहरे किचन खुला पाया गया जिसमें 3,000 रुपए का जुर्माना किया गया। वहीं मिलन चौक राधिका नगर के क्षीर सागर होटल संचालक द्वारा दुकान का आधा शटर खोलकर सामान देते हुए पाए जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 2 जगह दुकान का शटर आधा खोलकर सामान देते पाए जाने पर तत्काल बंद कार्रवाई की गई। देखिए, अभी लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों पर जो है निगम की मोबाइल टीम सतत निगरानी कर रही है। आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जो है सतत लॉकडाउन का निरीक्षण किया जा रहा है और लॉकडाउन में दुकानें चूंकि पूर्णतः बंद की जानी है, कई शिकायतें प्राप्त होती हैं कि दुकान खुला हुआ है। उसकी मोबाइल टीम जब मौके पर पहुंचकर उन पर कार्रवाई कर रही है और ऐसे कई दुकानदार हैं जो दुकान का आधा शटर खोल लेते हैं या दुकान को घर से सामान बेचने का काम करते हैं, उन पर मोबाइल टीम जो है निगरानी रख रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए 9,650 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। भिलाई निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम करने जिला प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल तक लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मोबाइल टीम में कार्रवाई के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा, शरद दुबे एवं दल प्रभारी प्रकाश अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध,
अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। EOW ऑफिस रायपुर के सामने स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एवं खाने पीने की अन्य जनरल वस्तुओं को बेचे जाने की शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी व ड्रग विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। धमतरी पुलिस ने रविवार को एक नीली बत्ती लगी सेंट्रो कार, जिसमें CID का मोनो तथा क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया क्राइम लिखा था, उसमें सवार धमतरी निवासी व्यक्ति को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सूचना पर तत्काल कोतवाली पेट्रोलिंग एवं यातायात प्रभारी मौके पर पहुंचकर कार चालक से पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम अजय दास, पिता स्वर्गीय लाल बहादुर, निवासी सिविल लाइन, जिला अस्पताल के पीछे धमतरी बताया, किंतु उसकी गतिविधियां एवं वेशभूषा संदिग्ध लगने पर विस्तृत पूछताछ व तस्दीक करने हेतु थाना लाया गया। उक्त व्यक्ति ने कॉम्बैक्ट ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा पहने जाने वाली वेशभूषा कैमोफ्लेज पैंट धारण किया था। विस्तृत पूछताछ में उक्त व्यक्ति द्वारा छल कार्य करते हुए लोक सेवक के सदृश वेशभूषा धारण कर विभागीय प्रतीक को अपने कार में लगाकर प्रतिरूपण करना व घूमते हुए पाया गया। आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
और साथ ही मामले को विवेचना में ले लिया गया है। ये धमतरी सिविल लाइन के पास का निवासी अजय दास मसीह है। ये अपनी सेंट्रो कार में नीली बत्ती लगाए हुए थे और उन्होंने वेशभूषा भी पुलिस के कॉम्बैट ड्रेस की तरह धारण की हुई थी और सामने डैशबोर्ड पे एक ये जो मैनपैक सेट रहता है वॉकी टॉकी वो रखा हुआ था। इन्होंने पूरी तरह से गाड़ी में भी CID का नाम लिखा हुआ था, CID, और जो एम्ब्लेम रहते हैं पुलिस के जैसे, पुलिस के सदृश एम्ब्लेम लगा कर रखे थे। इन्होंने पुलिस का प्रतिरूपण करने का प्रयास किया है, प्रतिरूपण किया है, तो इनके विरुद्ध प्रतिरूपण की धारा 419 के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि इस आपातकाल में जहां बड़े अधिकारियों ने अपने आप को होम आइसोलेशन में रखा हुआ है, वहीं छोटे कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है। ऐसे समय में कर्मचारियों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी समाज को अपना परिवार समझें। इस माहौल में जनप्रतिनिधियों को भी सामने आना पड़ेगा। लोग अपने समाज समुदाय को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करें तथा जरूरतमंदों की मदद करें। प्रशासनिक सेवा का मतलब होता है आप अपने समाज को अपना परिवार समझें, लेकिन आजकल बहुत सारे बड़े अधिकारी अपने आप को आइसोलेट करके अपने घर में अपने आप को कैद कर दिए हैं, छुप गए हैं और छोटे कर्मचारियों को काम करने के लिए लगा दिया गया है। मैं ऐसे हॉस्पिटल को जानता हूं जहां पर मरचूरी में महिलाएं शवों को डाल रही हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आना चाहिए। उनको आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। इस समय आपको रण में आने की जरूरत है और इन सब का जवाबदार होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे महापौर, जो कि पता नहीं कहां जाके छुप गए हैं। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, हर समाज से अपील करना चाह रहा हूं कि कम से कम हम सामाजिक लोग आगे आए और ज्यादा नहीं अपने समाज को, अपने समुदाय को ही जितना हो सकता है हम हेल्प करें। वो पैसे की हो सकती है, वो मार्गदर्शन की हो सकती है, वो कहीं पहुंचाने की हो सकती है। ये सब चीजें करें हम, तभी जाके इस भयावह स्थिति से हम निपट पाएंगे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग।
हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, यूविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस जवाहर मार्केट भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर चैत्र नवरात्र को लेकर शहर के मंदिरों में तैयारियां पूर्ण हैं। मंगलवार से प्रज्वलित होने जा रही हैं आस्था के दीप। चैत्र नवरात्र को लेकर दुर्ग के सिविल लाइन स्थित शत्रुपा शीतला मंदिर में तैयारियों का अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके तहत ज्योतिष कलश भवन में ज्योतिष कलश को स्थापित करने घट स्थापना कर दी गई है। वहीं माता के मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और आकर्षक रूप से माता की मूर्तियों को सजाया जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष 1100 दीप प्रज्वलित किए गए थे, लेकिन इस बार कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार करीब 850 दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इस संबंध में मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। मां शत्रुपा के इस पावन मंदिर में लोगों की आस्था, वर्षों से जो आस्था है
उसको समिति जो है मूर्त रूप देने में लगी हुई है। और संक्रमण के इस काल में, कोरोना के इस काल में शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और पूर्व की भांति इस वर्ष भी ज्योत प्रज्वलित होगा। और जो हमारा लक्ष्य है वो 1196 ज्योत पूर्व में जला था, लेकिन इस समय ज्योत की संख्या कम हुई है। देश विदेश से भी ज्योत प्रज्वलित हो रही है और हम सभी समिति के सदस्य यहाँ लगे हुए हैं व्यवस्था को बनाने के लिए। और शासन के नियमों के तहत हमने तमाम व्यवस्थाएं की है। मंदिर के अंदर सिर्फ पंडित और बैगा के द्वारा ही ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। हवन अष्टमी में ही सिर्फ समिति और पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। कन्या भोज में भी कम से कम कन्याओं का भोज कराया जाएगा। और लोगों की बड़ी आस्था है, उस आस्था को हम लोग पूरी श्रद्धा और मन से उनकी आस्था को बरकरार रखने के लिए इस संक्रमण काल में भी हम लोग लगे हुए हैं। और माँ शत्रुपा की कृपा हमारे क्षेत्र में, दुर्ग में और छत्तीसगढ़ में माता की कृपा से सब सुख शांति बनी रहे, ऐसी माता से प्रार्थना करते हैं। और हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सूरजपुर में लगने वाले 10 दिवसीय लॉकडाउन से पहले सोमवार को मार्केट में किसी मेले जैसी भीड़ जगह जगह देखने को मिली। किराना दुकानों, सब्जी दुकानों और बैंकों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन लगने की खबर मिलते ही लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए निकल पड़े। गौरतलब है कि सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा 13 अप्रैल से 10 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। जरूरत का सामान खरीदने मार्केट पहुंचे लोग इस महामारी में भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के बजाय लोग लापरवाही पूर्वक सामान खरीदते नजर आए। बस्तर की संस्कृति, रीति रिवाज बड़े अनोखे हैं, जो कई प्रकार के उत्सव समय समय पर ग्रामीण लोगों के द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं, जैसे परब नाचा, जागर उत्सव, दियारी, नवाखानी, मंडई मेला। विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार बस्तर में मनाए जाते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक त्योहार बाली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बस्तर की संस्कृति, रीति रिवाज बड़ी अनोखा है, जो कई प्रकार के उत्सव समय समय पर ग्रामीण लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जैसे परब नाचा, जागर उत्सव, दियारी, नवाखानी, मड़ाई मेला। विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार बस्तर में मनाए जाते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाली उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पर बाल्यावस्था अर्थात 18 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां भी इस पर्व में शामिल होकर देव वाद्य यंत्र मोहरी बाजा में देवी के रूप में झूमते हैं। सर्वप्रथम ये ग्राम के मुखिया के अनुसार इस कार्यक्रम को सर्व सहमति में बैठक में पारित कर मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम लगभग 1.5 माह तक चलता है। इस समिति के अध्यक्ष लुद्रस राम मौर्य और सोमारू कश्यप ने बताया कि बाली देव का उत्सव ग्राम पंचायत तुरपुरा में किया जा रहा है, जिसमें बड़े धूमधाम से ये बाली देव का उत्सव मना रहे हैं। ये कार्यक्रम 1.5 माह तक चलेगा। इस कार्यक्रम में बाली देवी लड़कों और बाली लड़कियों को चढ़ाया जाता है। इस बाली उत्सव को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पहले 3-3 महीना का रखा जाता है। अपना इस बार का लास्ट वाला बाली है, बाली का जो उत्सव ये 1.5 महीना का रखा गया रहा, लेकिन ये कोरोना खातिर हम लोग थोड़ा उसको कम करके वाला सीमित को कम करके 1 महीना का हो गया है। इसमें क्या है, जो बाली का जो आ रहे हैं बालक बालिका को 18 साल से कम उम्र वाले को, लड़की या लड़का को, वो देवी अपने आप को सवार होके उनको बाकायदा देवी धूमधाम से एक बस्तर का एक नियम है, ये बाली यात्रा नाम से जाना जाता है। हाँ, इसमें लगभग अभी 1 महीना तो हो गया है, अभी और कम से कम 5-6 दिन और लगना है। कम से कम इसको पहले के हिसाब से इसको 3 महीना का रखना क्या था, ये कोरोना के लेके उस हिसाब से हम लोग उसको वाला समय को कम करके 1 महीना 5 दिन तो उसको बनाए हैं। अच्छा, इन लोग को क्या है, अभी हर सारा में गाँव में अपना मोहल्ला में बीज बोलते हैं, धान का जो बीज हर घर में थोड़ा थोड़ा देंगे, उनको फिर ले जाएंगे मंदिर में जहाँ स्थापना किया गया है।
का अपना धान को ले जाके पूरा बोएंगे। और जैसे अपना बस्तर में माटी त्योहार बोलते हैं, तो इस बार हम अपना गांव में माटी त्योहार नहीं बनाएंगे। वहीं से फिर एक बाली माचा बनाया गया है। बाली माचा बोलने से 9 डेरी का बाला माचा बनाया है। उसमें देवी देवता वहाँ ऊपर में ले जाके ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ बाली के ऊपर नाचते हैं। उसी दिन उन लोग को एक नारियल और एक उनके लिए एक वस्त्र का दे के और बाहर जो देवी देवता आए हैं उन लोगों को सबको विदाई करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर फिर बरसा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।